आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं जरीन। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेता जनक राम उन्होंने एक बयान दिया है और बोला है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध लगाया जाए। मस्जिदों में जो अजान होता है उस पे पाबंदी लगाया जाए और उसको बंद किया जाए। इसी पे हम बात करेंगे अमर ज्योति जो कि भीम आर्मी के नेता हैं। सर, जनक राम ने बोला है कि मस्जिदों में अजान को अब बंद किया जाए, इससे साउंड पॉल्यूशन भी फैलता है। क्या बोलेंगे आप इस पे? 2014 के पहले यही जनक राम जय भीम कहते थे और बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेके गोपालगंज और पूरा बिहार में घूमते थे। लेकिन यही जनक राम जब 2014 में भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो आज उनका इस तरह का बयान आता है, तो ये बयान एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उनको अजान से प्रॉब्लम है, लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है, सिर्फ मस्जिदों पे लाउड स्पीकर नहीं लगता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी भी हिंदू धर्म का पर्व हो, आप मार्केट में निकल जाइए, मंदिर के बगल से गुजर जाइए, आपको समझ में आएगा कि कितना लाउड स्पीकर और कितना ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है। और धर्म के नाम पे आप सरस्वती पूजा में, दुर्गा पूजा में, विसर्जन में आप देखिए कितनी भद्दी भद्दी अश्लील गाना बजाया जाता है, जिससे पूरे समाज में प्रदूषण फैलता है। ये ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे हैं। पूरे समाज में जो प्रदूषण फैलता है, महिलाओं पे, बेटियों पे, लड़कियों पे, उसका क्या असर होता है, उसका इनको थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं है, उसका थोड़ा सा भी इनके दिमाग पे असर नहीं पड़ रहा है कि उसका क्या नुकसान होता है। उस पर इनको सोचना चाहिए। मैं बता देता हूं कि जिस तरह से ध्वनि प्रदूषण, चाहे मस्जिद का तो एक लिमिट है, टाइम लिमिट बंधा हुआ है कि दिन में 2 बार हो या रात में 2 बार हो, तो लेकिन ये जो हिंदू धर्म में आप किया जाता है, मैं अभी आप हमारा ये इंटरव्यू कर रही हैं, अभी आप पीछे में आप सुन लीजिए तो आवाज़ आ रहा है, तो अभी भी किसी धार्मिक अनुष्ठान और हिंदू धर्म का ही कोई पर्व का गीत गाया जा रहा है और गाना बजाया जा रहा है। तो इस तरह से मैंने ध्वनि प्रदूषण हिंदू धर्म के द्वारा भी फैलाया जाता है। तो जनक राम जी को ये बयान नहीं देना चाहिए था, उनको ये कहना चाहिए था कि जो भी धर्म के नाम पे ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है, क्योंकि किसी अल्लाह, किसी भगवान ने नहीं कहा है कि मेरा प्रचार प्रसार, मेरा गुणगान तुम माइक लगा करके लाउड स्पीकर के माध्यम से पूरे देश में करो और मंदिरों पे और मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगा के मेरा नाम लो और धर्म का जागरण करो। तो मैं बिल्कुल इस बयान का निंदा करता हूँ। अच्छा, जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी बोला है कि ध्वनि प्रदूषण तो मस्जिद से और मंदिर दोनों से होता है। उन्होंने एक बात भी बताया है कि जब मैं गांव जाता हूं तो वहां पे सुबह 4 बजे से ही मुझे आवाज़ सुनने मिल जाती है मंदिर की, मुझे सोने में प्रॉब्लम होती है। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही बात है। मैं भी अपने गांव जब जाता हूं तो मेरे गांव के बगल में एक गांव है और वहां पे बहुत बड़ा धर्म का धार्मिक स्थल बनाया गया है। वहां पे हमेशा जब से अभी मैं लगता है कि मैं 10 साल का था तब से वहां पे हमेशा हरे कृष्णा हरे रामा यानी कि हर कीर्तन और संकीर्तन जो भी कहा जाता है वो लगातार चलते रहता है और 24 घंटा चलता है। सिर्फ मेरे गांव के भी लोग वहाँ हर कीर्तन और संकीर्तन करने जाते थे। लेकिन जैसे ही मुझे जागरूकता हुआ, मैं जैसे ही समाज से जुड़ा और जैसे ही महापुरुषों के बारे में जाना और इनके जो ढोंग है, धर्म के नाम पे जो ढोंग फैला जाता है, इसके बारे में जब से मैं जाना, अपने गांव के युवाओं को मैंने जागरूक करने का काम किया। तो मेरे गांव के युवा वहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन अभी भी मैं जब भी गाँव जाता हूँ तो 11-12 बजे के बाद ही नींद आता है मुझे अक्सर। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर हर कीर्तन चल रहा होता है और बहुत तेज़ आवाज़ में गांव के अगल बगल के हर गांव के लोग वहां पे पारी बांधा हुआ है। और खास करके जो सवर्ण समुदाय के जो लोग हैं वो लोग जा करके प्रतिदिन वहां पे हर कीर्तन गाते हैं और जोर जोर से आवाज़ में लाउड स्पीकर में हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं और इस तरह वो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। और जिससे पूरे जो मैं ही नहीं, वहाँ पे जो भी व्यक्ति जिनको रात में उस टाइम नींद आता होगा या गहरी नींद में जाते होंगे, उनका नींद में खलल जरूर पड़ता होगा। तो ये सिर्फ मस्जिद का ही नहीं है, ये हिंदू धर्म में भी है। मैं बता दूं कि आप पटना में या पूरे बिहार में या पूरे देश में कहीं भी अगर आप दशहरा में निकल जाइए बाहर, आपका कान फट जाएगा। अगर आपका कोई ज़रूरी कॉल आया हो, आपके
फ़ोन पे किसी से ज़रूरी बात करना चाहते हो, कहीं इमरजेंसी हो, लेकिन आप उस इतना तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाया जाता है कि आप वो ज़रूरी बात नहीं कर सकते हैं, और बात करने का प्रयास करेंगे तो आप उसमें विफल हो जाएंगे। तो ये सरासर जो है ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। धर्म के नाम पे इस देश में नफरत फैलाने की कोशिश किया जा रहा है, और ये लाउड स्पीकर के नाम पे और अजान के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके ये इस तरह का बयान देना एकदम निंदनीय है। मैं और बता देना चाहता हूं कि जनक राम जी जिस तरह का बयान दिए हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि सिर्फ वो हिंदुओं के मंत्री नहीं हैं, वो इस बिहार में जो मंत्री और जो भी संवैधानिक पद पे बैठता है वो सभी धर्मों का मंत्री होता है, सभी धर्मों का वो प्रतिनिधि होता है। तो उनको इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। और मैं बता देता हूं कि जनक राम जी अगर आज भाजपा से निकल जाएं, मंत्री पद से हट जाएं, तो उन्हीं भाजपा के जो लोग हैं और उन्हीं सवर्ण समुदाय का जिनका भी वो हिमायती बन रहे हैं, उनके ऊपर शोषण करेंगे। तब इनको समझ में आएगा कि जय श्री राम करने में क्या अंतर है और जय भीम कहने में क्या अंतर है। अभी मैं हाल की घटना बता दूं कि उन्हीं के जाति के जिस जाति से जनक राम जी आते हैं, उन्हीं के जाति के व्यक्ति का मूछ रखने की वजह से, सिर्फ मूछ रखने की वजह से उनका हत्या कर दिया जाता है। जिनका राजस्थान और पाली में जितेंद्र मेघवाल नाम का एक नौजवान का सिर्फ मूछ रखने की वजह से हत्या कर दिया जाता है। उस बात पे जनक राम जी को दुख क्यों नहीं होता है? उस बात पे उनको थोड़ा सा भी उनके दिमाग पर असर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इस बिहार की घटना, ये तो राजस्थान की बात थी। बिहार में भोजपुर जिले में एक गाँव है पिरौटा, वहाँ पे जनक राम जी जिस जाति से आते हैं, उनके जाति के लोगों को बहुत बेरहमी से मारा गया है, पीटा गया है। उन्हीं की जाति के एक लड़की को उठा करके 2 साल पूर्व में अगवा करके उसका लाश तक नहीं मिला। वो लड़की जिंदा है कि मर गई उसका ठिकाना नहीं है, पता तक नहीं चला। लेकिन उस पे जनक राम जी को अफसोस नहीं होता है, उस पे दुख नहीं होता है। तो उनको अभी भी अपने दिमाग से जो गंदगी भरी हुई है धर्म का, जो भाजपा में जाने के बाद उनको राष्ट्रवाद और धर्म का जागरूकता पनप रहा है, इस पे उनको सोचना चाहिए कि बिहार में जो दलितों पे अत्याचार होता है, खास करके उनकी जाति के ऊपर अत्याचार होता है, तो भी वो चुप रहते हैं, मौन साध लेते हैं। ये सरासर निंदनीय है। और मैं मांग करता हूं कि जनक राम जी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आप राजनीति करते हैं, आप मंत्री हैं तो सर्व समाज के मंत्री हैं, सर्वधर्म के मंत्री हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हिंदू धर्म के मंत्री नहीं हैं। और ऐसे बयान दे करके देश में दंगा भड़काने की कोशिश बंद करना चाहिए, अन्यथा ये हम लोग का जो समाज है ऐसे मंत्रियों का बहिष्कार करेगा। अगर कहीं भी अगर वो समाज में जाएंगे तो हम लोग उनको बहिष्कार करने का काम करेंगे। तो आपने देखा, हमने भीम आर्मी के नेता अमर ज्योति से बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।